सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसका आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए पहले हमारे को फाउंडेशन रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो पोटेंशियल इज़ लाइक द कॉमन फिनोमिना इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए पोटेंशियल की एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर हैपनिंग इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो हम लोग स्विच ओवर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ अ चार्जेस एट अ स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था चार्जेस विच आर स्टैटिक, फ्रॉम द स्टैटिक वी आर गोइंग टूवर्ड्स व्हेन द चार्जेस आर मूविंग। तो हम लोग पढ़ेंगे फिनोमेना हाउ द चार्ज मूव्स, क्या चार्ज मूव करने के लिए क्या चीज़ हमारे को करनी पड़ती है टू मेंटेन दैट चार्जेस, टू मेंटेन द चार्जेस शुड बी कीप ऑन मूविंग। ठीक है, हमारे को क्या एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है ना, मूव कराने के लिए कुछ एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए। सो व्हाट इज़ दैट ड्राइविंग फोर्स विच इज़ मूविंग द चार्जेस, और फिर वो ड्राइविंग फोर्स को कंटिन्यूसली रखना है मेरे को, उसके लिए क्या ज़रूरत है। ठीक है, और फिर अगर मेरा चार्ज मूव कर रहा है, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस। फिर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे इन द कमिंग सेशन। ठीक है, आज हम अभी के जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला स्कोप है, वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ओनली। ठीक है, तो हम लोग वी आर गोइंग टू मेक अ स्विच ओवर फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस स्टेशनरी टू चार्जेस इन द मोशन, एंड इन द मोशन चार्जेस क्यों होता है और उसको कंटिन्यूसली मोशन क्या रखता है। ठीक है, और अगर मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली जैसे हमारा किसी भी बॉडी का मोशन होता है, यू फील अ फ्रिक्शन, यू फील ए ड्रैग, तो सेम वे अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो दैट चार्ज विल ऑल्सो फीलिंग हैविंग सम रेजिस्टेंस। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट रेजिस्टेंस ऑल्सो, कि चार्ज को रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट के वेन एवर करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इटसेल्फ कमिंग फ्रॉम द करंट, सो वी नो द करंट। ठीक है, करंट हम हमारे को बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में सबको पता है करंट क्या होता है, बट वी आर गोइंग टू गो डीप इन टू द स्ट्रक्चरल मॉडल के करंट इज़ बेसिकली अ मैक्रो फिनोमिना। ठीक है, वो दैट इज़ अ इफेक्ट ऑफ मूविंग ऑफ चार्जेस, दैट इज़ अ मैक्रो फिनोमिना। हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ एट अ माइक्रो लेवल हाउ द चार्जेस आर मूविंग। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर दैट इज लेटिंग द चार्जेस टू मूव। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ के we are going to study the concept of collision, drift, velocity. So at a micro level we are going to see what is happening, and then the macro level of that is nothing but the current. ठीक है, और फिर at a micro level क्या resistance मिल रहा है flow of charge को, so that is what we are going to study. ठीक है, in the current electricity. सो हम लोग एक चार्ट से एक फ्लो देख लेते हैं, हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, इन फॉर दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर आज हम देख लेते हैं स्कोप क्या है हमारा, एंड देन विल गो इन टू आवर मेन चैप्टर। सो हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था इफ़ योर चार्ज गेट सेपरेटेड, चार्ज सेपरेटेड मीन्स आप पॉजिटिव अलग कर दो, नेगेटिव अलग कर दो। जैसे हमने कैपेसिटर पे किया था कि हमने यहाँ से चार्ज सप्लाई जैसे हमने किया था कैपेसिटर पे, यहाँ से चार्ज सप्लाई यहाँ पे किया था। सो क्या होता है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये वी हो गया, ये वी बी हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज नथिंग लाइक ए, यू कैन कंसीडर इट इज लाइक अ प्रेशर। ठीक है, इसको रिलीज होना है, जहाँ पे भी मेरे चार्जेस एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पे मेरे चार्जेस एक्स्ट्रा हो गए, ये पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं। हमने देखा था ये कैपेसिटर में, बट नाउ हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी लॉट ऑफ वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी, बिकॉज कैपेसिटर में क्या होता है कि इट गेट डिस्चार्ज। ठीक है, बट बैटरी क्या है, देर इज़ अ मैकेनिज्म लाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी विच विल कीप ऑन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। बट अभी के लिए ये समझो कि चार्ज, आपने चार्ज दिया किसी बॉडी को। ठीक है, स्टैटिक में क्या होता है कि योर चार्जेस आर स्टोर्ड इन द कंडक्टर। ठीक है, आपने चार्ज दिया, चार्ज स्टोर हो गया, उस चार्ज की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पोटेंशियल आता है। ठीक है, एक होता है कि चार्ज अपने इन्फिनिटी से ले आए, और दूसरा होता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो नाउ इन दोनों के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करके एक पोटेंशियल क्रिएट कराया था। अब वो पोटेंशियल क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ ए एनर्जी, इट्स काइंड ऑफ अ प्रेशर। ठीक है, अब वो प्रेशर को रिलीज होना है। ठीक है, इफ़ यू कनेक्ट विद दिस पोटेंशियल डिफरेंस विद सम कंडक्टर, तो क्या होगा, ये कंडक्टर्स के इट विल स्टार्टेड रिलीजिंग द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर रिलीज का मतलब हो गया कि द चार्जेस विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, जो यहाँ पे जो मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस थे, सपोज यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है, तो चार्जेस स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए और दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, देन द करंट विल स्टॉप। बट यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग देखेंगे द चार्जेस विल कीप ऑन कंटिन्यूसली फ्लोइंग। ठीक है, उसको कौन फ्लो कराता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर बैटरी। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर बैटरी।
वेयर द चार्जेस विल कीप ऑन फ्लोइंग, ठीक है, इट विल नॉट स्टॉप, ठीक है, इट विल कीप ऑन फ्लोइंग। क्योंकि हमने एक क्लासिकल एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में देखा था एक एम्बर और वुल वाला कि हम लोग रब करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या, जब हमने रब किया तो इट गॉट सम चार्जेस, एम्बर के ऊपर चार्जेस आ गए, ठीक है, द एम्बर गॉट द चार्जेस ऑन टू इट, सो दैट इज़ व्हाट कि उसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो गया। सो अनदर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो वहाँ तक हमारा स्टैटिक था। अब वो चार्जेस का रिलीज़ कर दे हम लोग, इफ़ दैट चार्जेस गॉट रिलीज, तो then it would we would say that we have entered from static to the motion of the charges। हमने सेम कॉन्सेप्ट, हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था द स्टार्टिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमने जब देखा था कि व्हेन यू वॉक ऑन द कारपेट, जब आप कारपेट पे चलते हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। व्हेन यू होल्ड अ डोर नॉब, तो आपने देखा होगा एक झटका सा लगता है, ठीक है, एक इट फील्स लाइक एक स्पार्क सा होता है, एक झटका सा लगता है। तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ नथिंग बट कि आपके बॉडी पे चार्ज हो गया, आप पे पोटेंशियल क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ द चार्ज, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं तो रिलीज होगा। एज सुन एज इट विल फाइंड अ कंडक्टर इट विल गेट रिलीज। आपने जैसे ही डोर नॉब को टच किया, ठीक है, आपकी बॉडी कंडक्टर है एंड दैट डोर नॉब इज ए कंडक्टर एंड द चार्जेस विल फ्लो टू द ग्राउंड। सो दैट इज़ व्हाट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने चार्ज बिल्डअप किया जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो गया, ठीक है, दैट इज़ अ कॉमन पोटेंशियल इज द कॉमन कॉन्सेप्ट इन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड आर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से पोटेंशियल क्रिएट किया, चार्ज बिल्डअप किया जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हुआ। अब वो पोटेंशियल को रिलीज करने के लिए यू नीड अ सर्किट, ठीक है, यू नीड अ सर्किट एंड दैट यू नीड अ सर्किट एंड द चार्ज दैट पोटेंशियल मीन्स के आपके एक साइड ज़्यादा चार्जेस हो गए, एक साइड कम चार्जेस, सो प्लस क्यू इधर हो गया, माइनस क्यू इधर हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल क्रिएटेड, नाउ यू नीड टू रिलीज दिस, यू नीड टू रिलीज दिस प्रेशर। और उस प्रेशर को जो रिलीज करने का जो मैकेनिज्म है दैट इज़ व्हाट द करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट पासिंग ऑन द that flowing of this current through the circuit, it is nothing but the current electricity. So today that we are going to, from today onwards we are going to study this concept of current electricity। हमने चार्ज सेपरेशन देखा था कैपेसिटर में, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, हाउ द चार्ज गॉट सेपरेटेड। सो वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो के द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, this creates a potential difference. So we use this concept in our RC circuits that we are going to study in the later part of this chapter कि we connect the, अभी हमने रेजिस्टेंस, अभी मैं बताता हूँ क्या होगा। उससे पहले फिर हम इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे बैटरी का, दैट ऑल्सो इट इज़ नथिंग बट अ चार्ज सेपरेशन, ठीक है, हमने यहाँ पे चार्ज सेपरेट किया हुआ बैटरी में भी, तो बैटरी इज़ नथिंग बट अ यू कैन से इज द चार्ज सेपरेशन। तो इट इज़ सप्लाइंग द चार्जेस टू माई सिस्टम, इट इज़ क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज सेपरेशन की वजह से। यहाँ पे अब ये मेरा क्या हो गया, चार्ज सेपरेट हो गए, मेरे स्टैटिक हो गए, ठीक है। नाउ आई नीड ये प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, नाउ आई नीड अ पाथ टू रिलीज दिस प्रेशर विच इज़ बिन प्रोवाइडेड बाय हेयर। सो नाउ माई चार्जेस आर स्टार्टेड मूविंग। जब चार्ज मेरे मूव करते हैं तो एक बार चार्ज मूव करके, सपोज ये मेरे चार्ज मूव करे, ये यहाँ से यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आ गए, दैट मीन्स के इसके, ये मेरा कंडक्टिंग वायर से चार्ज मेरे यहाँ से यहाँ पे आ गए, दैट मीन्स कि मेरा पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया। ये जो डिफरेंस था दोनों का, ये दोनों का सेम हो गया, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 0 था, तो चार्ज यहाँ से फ्लो करके वापस यहाँ पे आ गए। सो फाइनली इन दोनों का पोटेंशियल 5 हो गया, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे भी 5 हो गया, नो डिफरेंस, नाउ द चार्ज विल नॉट फ्लो, ठीक है। बट हमारे को कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो कराना है, तो उसके लिए मेरे को एक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, कि जो मेरे को दैट इज देयर इन द बैटरी विच इज़ लाइक it will make the charge continuously flow into the system. So we are going to study the concept of electromotive force here। फिर हम देखेंगे चार्ज इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा कि whenever the charge is moving, तो हमने एक तो ऊपर का देख लिया कि इट क्रिएट्स अ करंट हो जाता है इसका, मैक्रो लेवल पे हमने देखा इट क्रिएट्स अ करंट आ जाता है इसमें। फिर करंट के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिकॉज करंट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अ कंप्लीट पिक्चर, बिकॉज इन द स्टडी स्टेट जो कहते हैं, जब फाइनल स्टेट हो जाती है तो करंट इज ऑलवेज सेम देयर, ठीक है। सो वी आर नॉट अबाउट कि करंट कहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, कहाँ पे कम कंसनट्रेटेड है, बिकॉज करंट जब फ्लो करता है उसके भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो वी हैव टू स्टडी दोज इफेक्ट, और जो उसके इफेक्ट को फर्दर सब्सटेंशिएट और स्टडी करने में हेल्प करता है, दैट इज़ नथिंग बट our current density, ठीक है, that is nothing but our current density। From we are going to study the concept of current density के we are going to study how the my charge जो है किस तरीके से concentrated है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली अगर मेरा करंट फ्लो कर रहा है, so what will be my current density, ठीक है। so current density we are going to see, so that also link us with the micro level of understanding of our current। तो करंट तो मेरा मैक्रो लेवल का हो गया। अब मेरे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड अप द चार्ज ना, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड अप द चार्जेस, और उसी के चार्ज फ्लो का ही मेरा इट्स माई इलेक्ट्रिक करंट ओनली। सो कंडक्टर के अंदर जाके माइक्रो लेवल पे वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चरल
सिस्टम ऑफ आर कंडक्टर देखेंगे, अंदर जाके इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहे हैं, क्या कोलाइड कर रहे हैं. सो दैट फिनोमिना ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो एट अ माइक्रो लेवल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द चार्जेस आर मूविंग. ठीक है, सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू इट हेयर. सो इन दैट ऑल्सो वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी टू फर्दर build up our concepts. देन वी आर गोइंग टू स्टडी कि जब भी मेरा फ्लो होता है किसी का तो उसको रेजिस्टेंस तो मिलता ही है. ठीक है, तो वहाँ पे जो फ्लो होगा तो वो रेजिस्टेंस किस वजह से आता है. ठीक है, दैट रेजिस्टेंस, हाउ दैट फ्लो ऑफ माई करंट और द फ्लो ऑफ माई चार्ज और द फ्लो ऑफ माई इलेक्ट्रॉन्स जो भी हो रहे होंगे मेरे कंडक्टर के अंदर, ऑब्वियसली इट मस्ट बी फेसिंग सम रेजिस्टेंस. तो वो अब पढ़ेंगे फिर हम इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में. दैट इज़ गोइंग टू बी द मेजर पार्ट ऑफ आवर portion, major part of our concepts in this lecture, because with this only resistance से ही we get to know के we can control the current, we can see the potential differences, we can control the current with this resistances. So we need to control the flow of current. So resistance is the major component into that. ठीक है, so we have a control all. जब हम समझ जाएंगे रेजिस्टेंस होता क्या है तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से किसी का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं. तो मैं करंट स्लो कर दूंगा, ठीक है, उसका फ्लो कम कर दूंगा अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, और मैं उसका रेजिस्टेंस कुछ एक तरीके मैंने डिफाइन करूँगा कि जिसकी वजह से मैं रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो उसका करंट बढ़ा दूंगा. सो आई कैन कंट्रोल माई current in the circuit with this combination of my resistances. So we are going to study the कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, जो कि हमने कैपेसिटेंस में ही पढ़ा था, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल. तो उस तरीके से हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. विल ट्राई टू सॉल्व द सर्किट्स के किस तरीके से इफ देयर इज अ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिमेट्री इन द सर्किट्स, विल ट्राई टू रिजॉल्व द सर्किट्स थ्रू किरचॉफ लॉ, विल ट्राई टू रिजॉल्व द सर्किट्स थ्रू नोडल एनालिसिस. तो हमने जो ऑलरेडी कैपेसिटेंस में पढ़ा था तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ग्रुपिंग में पढ़ेंगे यहाँ पे रजिस्टर की ग्रुपिंग में. ठीक है, फिर हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हाउ दिस रेजिस्टेंस गॉट अफेक्टेड विद द टेम्परेचर. ठीक है, सो देयर वी आर गोइंग टू स्टडी के हाउ द टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. कभी कभार होता है कुछ एक मटेरियल में रेजिस्टेंस बढ़ा देता है. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा. कुछ एक में होता है कि रेजिस्टेंस घटा देता है. ठीक है, रेजिस्टेंस कम करने लगता है टेम्परेचर बढ़ने से. कुछ एक में होता है कि मैं अगर टेम्परेचर इतना कम कर दूं तो रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो helps us in understanding the concept of conductor and how the charge flow into it. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के साथ what is my effect on the resistance. ठीक है, then in the end we are going to study the circuits. जब हम पूरा resistance से बिल्कुल familiarize हो जाएंगे कि how we resolve the circuits, switching से familiarize हो जाएंगे, and we can resolve the we can find out the value of our potential differences, we can find out the value of our current. तो उसके बाद हम तो लोग देखेंगे if you connect a resistor with the capacitor, so in that case what will be the concept build up on that. ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ एक फिनोमेना डेवलप होगा. दैट फिनोमेना वी आर गोइंग टू स्टडी इन द RRC सर्किट्स. ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. और जो आज का लेक्चर है हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना. ठीक है, आज हम थोड़ा माइक्रो लेवल का देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे. ठीक है, होता क्या है उसको हमने देखा कि पोटेंशियल जो होता है एक बार अगर चार्ज फ्लो हो गया उसके बाद तो ज़ीरो हो जाता है. तो उसको कंटिन्यूस रखने के लिए हमारे को क्या ज़रूरत होती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द EMF. आज हम EMF बस एक एनालॉजी देखेंगे थ्रू द वाटर पंप. वी आर नॉट गोइंग टू गो डीप इन टू इट. ठीक है, हम बस एनालॉजी देखेंगे. फिर हमारे कमिंग लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू गो डीप इन टू दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. फिर हम देखेंगे एक ओम्स लॉ होता है हमारा, where my current is directly proportional to my voltage applied. So but there are condition into it. So जो ये कंडक्टर लॉ फॉलो करते हैं वी कॉल इट अ ओमिक कंडक्टर. तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कि कुछ एक कंडक्टर्स होते हैं नहीं करते ओम्स लॉ को फॉलो. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, दैट वी आर गोइंग टू सी. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज दिस ओम्स लॉ, क्या होता है. इससे फिर मेरा एक कॉन्सेप्ट आएगा रेजिस्टेंस का, जैसे कि मैंने बताया. ठीक है, एक रेजिस्टेंस का जो मेरा कॉन्सेप्ट आएगा. फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या हैं रेजिस्टेंस के इफेक्ट करने के. ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. सो ये सारे फैक्टर्स हम लोग देखेंगे. फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. सो ये सारे फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि रेजिस्टेंस को क्या इम्पैक्ट करता है. फिर हम देखेंगे लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट करंट डेंसिटी का, बिकॉज करंट इटसेल्फ विल नॉट डिफाइन, कंडक्टर के लिए करंट इटसेल्फ विल नॉट बी इनफ टू डिफाइन द कंप्लीट सीन ऑफ द
चार्ज फ्लो, बिकॉज क्या होता है कि चार्ज फ्लो कैन बी करंट जो होगा दैट इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है, करंट यूनिफॉर्म होगा, बट क्या होता है कई जगह से कंसनट्रेटेड करंट जाता है, तो कंसनट्रेटेड करंट की वजह से जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं ना, जैसे हीटिंग वगैरह एक्स्ट्रा हो जाती है, तो वो सब हमारे को विद द करंट हम नहीं बता पाएंगे। अगर मैंने बोल दिया कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी हाफ पिक्चर, बट फुल पिक्चर मेरी करंट डेंसिटी प्रेजेंट करती है। सो दैट इज़ व्हाट वी गोइंग टू सी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, हम लोग बिगिन करते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे जो कॉन्सेप्ट से हमने पढ़े थे वाई चार्जेस मूव, ठीक है, चार्ज क्यों मूव करते हैं, हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स की वजह से, फील्ड की वजह से, एंड देन वी हैव स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। जब भी हमारे चार्ज सेपरेटेड आउट होते हैं तो दैट क्रिएट्स ए पोटेंशियल, तो दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, यही तीनों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट द करंट, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट द करंट। सो ये हमारे सॉलिड होने चाहिए तीनों कॉन्सेप्ट्स, देन ओनली इट इज़ बेटर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। हमने देखा था चार्जेस एट रेस्ट, जब भी सेपरेट हो जाते हैं चार्जेस एट रेस्ट, सपोज पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, या पॉजिटिव भी अगर चार्ज है, इफ़ देयर इज अ चार्जेस एट रेस्ट इट क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ पे अगर सिंगल मैं देखूँ तो इट क्रिएट्स अ, अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस विद द इन्फिनिटी। तो क्या होता है कि वो काफ़ी स्प्रेड ओवर होता है, तो वी डोंट टेक इट। सो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक इट लाइक, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था, या दो कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बना लेते हैं हम लोग चार्ज सेपरेशन और द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, प्लस और माइनस कैपेसिटर में हमने देखा था ना, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर कर दिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है आई connect it with the conductor which is going to give me the current electricity, because a potential difference you can consider it's a kind of a pressure which has been created, ठीक है, it needs a wall to flow out, इसको चाहिए रिलीज करना, ठीक है। अब प्रेशर इतना क्रिएट हो चुका है, अब इसको चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं मेरे चार्जेस, या सेपरेशन मेरा बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव का, अगर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव का मेरा सेपरेशन बढ़ता जा रहा है दैट मीन मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, दैट मीन मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब इन चार्जेस को मेरे को रिलीज करना है, सो इफ़ यू कनेक्ट अ कंडक्टर विद देम द चार्जेस विल स्टार्टेड फ्लोइंग, ठीक है। और फिर एक और जो कंसेप्ट आता है कि चार्ज कंटिन्यूसली नहीं फ्लो करेंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज मेरा स्टॉप हो जाएगा। बट नाउ विल सी द एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, जो कि बैटरी की वजह से मिलता है मेरा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कनेक्ट द बैटरी इन आर करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स में, वी आर गोइंग टू कनेक्ट द बैटरी, सो दैट बैटरी इज गोइंग टू हेल्प अस मेकिंग द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हाउ द चार्जेस मूव। सो इसके अंदर हमारे के अंदर वी आर गोइंग टू गो इनटू द माइक्रो लेवल, के माइक्रो लेवल पे हाउ द चार्जेस मूव, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स मूव। सो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ड्रिफ्ट करता है मेरे कंडक्टर के अंदर, हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट कोलाइडेड विद द एटम्स ऑफ माई एटम्स इन द कंडक्टर, देन because of that collision and because of that it is going to get the resistance, तो मेरा charge flow it is not like fully, ठीक है, because it is getting a resistance। तो these are the concept we are going to study, plus इसके जो current की वजह से flow करने के हम लोग इसके electrical effect पढ़ेंगे, ठीक है, we are going to study the electrical effect। फिर हमने इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में इट इज़ आर चार्जेस इन मोशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, ठीक है, व्हेन एवर वी मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर तो चार्जेस विल फ्लो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, सो वी हेयर इफ वी हैव अ कंडक्टर वी अप्लाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा कहाँ से आएगा, व्हेन एवर वी सेपरेट द चार्जेस, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर वी सेपरेट द चार्जेस, उन दोनों के बीच में देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। वो पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक अ प्रेशर, ठीक है, व्हेन इट इज़ लाइक अ प्रेशर व्हेन एवर यू कनेक्ट विद द कंडक्टर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दैट इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू क्रिएट अ करंट, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे मोस्टली, इफ़ यू टेक दिस इज एज अ चार्ज कैरियर, नॉट जस्ट द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर देयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द मेटेलिक कंडक्टर। बाकी हम देखें कि गैशियस स्टेट में और इलेक्ट्रोलाइट्स में वी हैव द आयंस ऑल्सो, पॉजिटिव आयंस ऑल्सो, और पार्टिकल एक्सीलेटर में वी हैव द प्रोटॉन्स ऑल्सो। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड दैट इज गोइंग टू मूव द चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे क्या है मेरा, विल इक्वेट द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, और जो फ्लो ऑफ चार्ज है मेरा, इट इज़ गोइंग टू गिव अ फ्लो ऑफ चार्ज। वंस यू लेट दिस प्रेशर रिलीज थ्रू द कंडक्टर, माई फ्लो ऑफ चार्ज विल बी देयर, दैट इज़ नथिंग बट द करंट, ठीक है। सो रिस्ट्रेंट फ्रॉम दैट करंट, के करंट अपना फुली 100% नहीं मूव कर रहा है, देयर इज़ अ रेजिस्टेंस कमिंग टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो अगर मेरा इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं पहले, तो
फर्स्ट हम लोग देखते हैं अगर मेरा आइसोलेटेड कंडक्टर है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके अंदर चार्ज क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी मूव कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इट्स नथिंग बट इट इज़ गोइंग टू इट शुड क्रिएट अ चार्ज, इट शुड क्रिएट अ करंट, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि क्या होता है ना कि आर चार्ज इज नथिंग बट कि नेट फ्लो होना चाहिए। अभी क्या है कि अगर हम देखें किसी भी एरिया ऑफ सरफेस से 4 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, तो नेट फ्लो ऑफ मेरा चार्ज कितना हो गया? 0। किसी भी सरफेस के थ्रू देखूंगा तो अगर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, सो मेरा नेट फ्लो किसी भी सरफेस से देखूंगा, नेट फ्लो कम्स आउट टू बी नेट इलेक्ट्रॉन पास मेरा 0 आ रहा होगा, जिसकी वजह से जब मेरा कंडक्टर आइसोलेटेड होता है तो देर इज़ नो करंट इनटू इट, ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स डूइंग अ रैंडम मोशन, ठीक है। So rate of left go and is equal to rate of right pass. So net rate of my charge flow is 0, ठीक है। net rate of my charge flow is 0 in my isolated conductor, so that's why there is no current into it. अब क्या किया मैंने? I just connected with the battery, ठीक है। मैंने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, that means I have created a potential difference around it. Potential difference create कर दिया, that means it is going to be there will be a electric field, potential and electric field are related, so there will be electric field क्या करेंगे? That is going to create a force on the our charge carriers, और जो फोर्स आएगी तो दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ डायरेक्शनल वे, ठीक है, एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अब मैं देखूंगा किसी सरफेस से देयर इज़ अ नेट फ्लो, अब मेरा नेट फ्लो होगा तो यहाँ पे देखूंगा अगर इलेक्ट्रॉन है तो देयर विल बी अ नेट फ्लो, अगर मेरे पॉजिटिव चार्जेस हैं देयर इज़ अ नेट फ्लो, तो अब मेरा नेट फ्लो होगा। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट हम देखते हैं पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की देते हैं, जिस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं सो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं सो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगा Fe, ठीक है, तो ये इधर मूव करने लगेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देख रहे हैं नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसके थ्रू, अभी पहले रैंडम मोशन में नहीं हो रहा था, अब नेट फ्लो हो रहा है, तो जिसकी वजह से द करंट विल कम विच वी कॉल आई, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ माई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो नाउ वी विल डिफाइन द करंट। करंट इज व्हाट? चार्ज इन मोशन थ्रू द एरिया इन द परपेंडिकुलर मैनर, ठीक है। तो ये एरिया अगर मैं कोई भी एरिया लूँगा इन परपेंडिकुलरली इट शुड फ्लो, सो चार्ज जो हो रहा होगा मेरा परपेंडिकुलर थ्रू द एरिया हो रहा होगा, और जो करंट जो होता है मेरा इट इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज, राइट टाइम rate of charge flows through the area, and this area should be perpendicular, ठीक है, perpendicular to the flow, ठीक है। so that area should be perpendicular to the flow, and the time rate के कितने per unit time में how much my charge flows through this area, ठीक है। so how much is the charge flow through this area, that is what define my current, ठीक है। per unit how much is the charge flow through this area perpendicularly, the direction should be, so इस area should be perpendicular to the direction of my flow of charges, ठीक है, the area should be perpendicular to the direction of flow of charges, और कितना per unit time मेरा charge flow कर रहा है, that is what my current, ठीक है। so इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, I average is my delta Q by delta T। ऑलवेज रिमेंबर जो एरिया है इस परपेंडिकुलर है, ठीक है, डायरेक्शन इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ माई पॉजिटिव चार्ज फ्लो, ठीक है। और अगर मैं इफ डेल्टा टी को इफ़ आई लिमिट दिस टू 0, सो इट विल गिव मी आई कम्स आउट टू बी डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। इट इज़ माई इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ माई चार्ज, ठीक है, करंट इज़ माई इंस्टेंटेनियस फ्लो ऑफ चार्ज। और इफ़ यू हैव बीन गिवन इफ़ यू वांटेड टू नो हाउ मच इज़ अ चार्ज फ्लोज इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, सो यू कैन अप्लाई द इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, ठीक है। So that concept you can apply to get the value of your total charge flow in a particular time interval, ठीक है। अब चार्ज कैरियर देख लेते हैं। हमने देखा था कंडक्टर में वी हैव अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से करंट आता है इन द कंडक्टर, ठीक है, एंड द करंट विल बी अपोजिट, ठीक है। देन देयर आर प्लेसेस वेयर द बीम ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स फ्लो, so in that which is there in the particle accelerator, here we are considering the motion of protons which is the direction of my positive, so in the direction of the motion of protons we get the current. Third is my gases और electrolytes में हम देखते हैं that contains both positive and negative ions, तो यहाँ पे दोनों की वजह से हमारा जो both of their motion will कंट्रीब्यूट टू माई करंट, ठीक है, इन माई गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दोनों में हमारा पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, दोनों के मोशन ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज माई करंट इज अपोजिट टू दिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो दोनों के मेरे ऐड अप हो जाते हैं।
ठीक है। सेम वे सेमीकंडक्टर में हम लोग देखते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। होल्स इज़ नथिंग बट जहाँ पे पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉन, सो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। सो मूवमेंट ऑफ दैट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ माई करंट। सो हम देखेंगे सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे, दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो विल सी। सो दीज आर माई चार्ज कैरियर्स। तो हम लोग जो मेजरली कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कंडक्टर का डिस्कस करेंगे, वेयर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्राइम वन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मेरे कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लोस एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू माई मोशन ऑफ माई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब कि अब नाउ वी कनेक्टेड, वी हम लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं इसमें करंट में। सो विल सी फर्दर इनटू द करंट, ठीक है। सो व्हेनेवर यू कनेक्ट अ बैटरी, ठीक है, यहाँ से यू विल हैव द ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जो पॉजिटिव, इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज डिफरेंस हो गया, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्जेस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। बट क्या होगा कि अगर मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सो पॉजिटिव चार्ज इट्स गोइंग टू सप्लाई इट हेयर, ठीक है, एंड द पॉजिटिव चार्ज विल कम बैक हेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज माइनस होता रहेगा। तो एक टाइम आएगा ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था चार्जेस का, दैट विल गेट जीरो। सो वो डिफरेंस नहीं रहने देता, दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंटेन बाय माय ईएमएफ, कि वो डिफरेंस हमेशा रहे, ठीक है, वो डिफरेंस हमेशा रहे, दैट इज़ बीन मेंटेन बाय आवर ईएमएफ। विल गोइंग टू सी। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा, इफ़ आई एम गोइंग टू कनेक्ट द बैटरी विद माई कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर है, तो whenever we have a wire we connect with the battery, so क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड जिस इन द सर्किट, जिसकी वजह से there will be a force on the electron started accelerating। बट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेट करेगा आसपास के, ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इज़ इन द ओपन स्पेस, तो आसपास के एटम से कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विल बी, जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन सिंपल ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, इट विल बी, इट इज़ लाइक अ क्वाइट अ रैंडम मोशन, ऐसे से जाके देन इट विल मूव। सो नेट में मोशन देखूंगा, यहाँ से यहाँ पे इतना मूव किया होगा। सो वी आर जस्ट शोइंग द नेट मोशन, बाकी इसके अंदर इट विल बी डूइंग लॉट ऑफ इरेगुलर मोशन कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, कि इट इज़ ड्रिफ्टिंग एट अ वेरी स्मॉल स्पीड। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट जब हम स्ट्रक्चरल मॉडल पढ़ेंगे चार्ज फ्लो का, देयर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज दिस ड्रिफ्टिंग। सो हेयर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो कि जैसे सेम एक्सेलरेशन से फ्लो नहीं करने लगेगा जितना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो नेट इसका जो मूवमेंट होगा, इट इज़ लाइक इट विल बी ड्रिफ्टिंग स्लोली होगा बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद द एटम्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स ओपन में नहीं है, यहाँ पे एटम्स होंगे ना, एटम्स होंगे, सो इट विल गेट कोलाइडेड विद द एटम्स, ठीक है। सो इस तरीके से कॉन्सेप्ट देख लो कि एक आपने ऐसे गेम देखा होगा ना, कि ऐसे गेम है, यहाँ पे मेरी वर्टिकल रॉड्स लगी हुई हैं, ठीक है, वर्टिकल रॉड्स है मेरी, तो यहाँ से अगर मैं बॉल डालूंगा तो बॉल विल ये इनसे कोलाइड करती हुई नीचे आएगी। सो दैट इज़ व्हाट द मोशन ऑफ माई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इतना सारा इसने मोशन तो किया है, बट नेट मोशन मेरा यहाँ से यहाँ तक हुआ है बॉल का। सो दैट इज़ द वे यू कैन विजुअलाइज द ड्रिफ्टिंग। सो माई नेट फ्लो जो होगा मेरा, विल सी द नेट फ्लो that's why because of this drifting the net flow of the charge is very small, ठीक है, at a small rate। net flow जो होता है at a small rate होता है because of this drifting, ये collision की वजह से, that is the reason। now total charge passing through any cross section, it is what your current total charge passing through। और इसके अंदर एक important concept होता है स्टडी स्टेट का। स्टडी स्टेट तक जब तक नहीं है, द चार्ज में भी डिफरेंट, द करंट में भी डिफरेंट हेयर, करंट में भी डिफरेंट हेयर, जब तक स्टडी स्टेट नहीं है। जहाँ स्टडी स्टेट पहुँच गई तो कंडक्टर के हर क्रॉस सेक्शन में आई विल बी हैविंग द सेम करंट। इधर से भी मेरा सेम चार्ज फ्लो कर रहा होगा, सेम नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, इधर से भी सेम नंबर ऑफ चार्जेस, इधर से भी सेम नंबर ऑफ चार्जेस, इधर से भी सेम नंबर ऑफ चार्जेस, और वी कैन से हर क्रॉस सेक्शन से मेरा सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। सेम इसका जो होगा, जैसे मैं ये वाला एरिया ले लूँ तो इसके अंदर से भी जो मेरे नंबर ऑफ जो मेरा करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट विल ऑल्सो सेम। कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लूँ मैं, ठीक है, कंडक्टर का कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लूँ, या किसी भी पोजीशन पे मैं ले लूँ अपना क्रॉस सेक्शन, सो एट ऑल दिस क्रॉस सेक्शन द करंट थ्रू ईच सेक्शन इन द कंडक्टिंग लूप विल बी सेम, ठीक है। आप कोई भी लोकेशन ले लो, कोई भी ओरिएंटेशन ले लो, ठीक है, द करंट विल बी फ्लोइंग सेम, ठीक है, बिकॉज चार्ज फ्लो विल बी सेम। चार्ज अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो यहाँ से भी 10 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और इस वाले से भी मेरे 10 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे। सो एवरीवेयर विल बी हैविंग द 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और चार्ज फ्लो ऐसे हो रहा है तो वील हैव टू टेक दिस सरफेस, इसका परपेंडिकुलर लेके, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द करंट इज नथिंग, इट इज़ द flowing perpendicular to the area। तो whenever there is a orientation change, ये orientation है, तो we'll take a perpendicular projection of this। तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा that is equal to all this charges, ठीक है।
and across any orientation. Now SI unit क्या है मेरी current की, that is what we have the ampere. 1 ampere is nothing but 1 coulomb of your charge flows through the cross section per second, ठीक है, through the cross section of your conductor per second. That is what your 1 ampere. सो हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपका पोटेंशियल है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, तो यहाँ पे जो द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो हेयर एंड द पॉजिटिव चार्ज विल कम बैक हेयर, ठीक है। जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से अगर सपोज यहाँ पे मेरा 10 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ से पॉजिटिव निकल गया तो यहाँ पे मेरा 8 रह गया और 2 यहाँ पे आ गया, तो देख रहे हैं ना आपका डिफरेंस कम हो रहा है। पहले डिफरेंस कितना था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, 10 - 0, अब कितना हो रह गया, 6 रह गया। फिर और मेरा 2 चार्ज निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 6 और 2 4 यहाँ पे आ गया 4, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2। फिर मेरा 1 निकल गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, अब तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो अब तो चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ओनली जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब यहाँ पे नहीं करेगा। तो क्या होगा, मेरे को ये 10 मेंटेन करने के लिए, 10 - 0 है ना यहाँ पे, कि ये 10 मेंटेन करने के लिए आई नीड टू हैव माई बैटरी। सो बैटरी के अंदर एक फिनोमिना होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना दैट मेंटेन्स द 10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो भी मेरे पॉजिटिव चार्ज पहुँच रहे होंगे तो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होंगे दैट विल ट्रांसफरिंग दिस पॉजिटिव टू हेयर, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे होंगे। जैसे हमने केस में देखा ना, 10 0 था, फिर यहाँ पे 8 और 2 हो गया, जो ये 2 आए होंगे वापस यहाँ पे मेरा केमिकल पहुँचा रहे होंगे, तो यहाँ पे फिर कितना हो गया, 10 और 0, ठीक है। ये केमिकल मेरे जो अंदर बैटरी के अंदर के केमिकल्स हैं वो उसको पहुँचा रहे होंगे। तो ये फिनोमिना आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मेंटेन कैसे हो रहा है मेरा स्टडी करंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर दैट इज दैट बैटरी इज़ वर्किंग लाइक अ पंप। जैसी पॉजिटिव पहुंचा इसने पॉजिटिव पे ट्रांसफर कर दिया। पंप क्या करता है, दैट इज़ वर्किंग अगेंस्ट ना। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपके 2 ये है मेरे, इसको इस तरीके से करो कि पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों, ये VA हो गया, ये VB हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से इफ़ वी कनेक्ट द वायर, इफ़ वी कनेक्ट द पाइप, तो यहाँ से पानी यहाँ पे फ्लो करेगा, पानी फ्लो करेगा, तो इसका लेवल डाउन होता जाएगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक लेवल के बाद जाके दे बोथ विल बी हैविंग द सेम पोटेंशियल, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा पानी और ये भर जाएगा एंड दे विल नॉट बी एनी वाटर टू फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, सेम पोटेंशियल पे आ गए। सो यू नीड अ पंप हेयर, यहाँ पे आपको पंप चाहिए होगा जो यहाँ का पानी उठा के फिर वापस डालेगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग हेयर ऑल्सो, कि जब चार्जेस आपके यहाँ पे पहुँच गए, सो कोई ना कोई अंदर एक पंप चाहिए आपको, तो चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस वापस यहाँ पे डाल दे ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 मेंटेन रहे, ठीक है। सो सेम वे इस तरीके से पंप यहाँ पे काम कर रहा है कि जो पानी मेरा यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे 10 लीटर है, 10 में से यहाँ से निकल के 2 लीटर चला गया, यहाँ पे 2 लीटर हो गया, सो दिस 2 लीटर विल बी सप्लाइड बाय दिस पंप अगेन बैक हेयर, ठीक है। तो यहाँ 8 + 2 फिर से हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ द पंप इज़ बिन वर्किंग। सो दिस बैटरी वर्क्स लाइक अ पंप हेयर, ठीक है, टू मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस हेयर, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे अभी से, अभी हम बस एक आइडिया ले रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने अगर ये कनेक्ट किया है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होता रहेगा, तो उसको कौन मेंटेन कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन टू यू दिस कॉन्सेप्ट। तो अभी हम और डिटेल में ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि मेरा चार्ज यहाँ से फ्लो करके पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, तो डिफरेंस कम होता जा रहा है, डिफरेंस कम होता जा रहा है। आई नीड टू सप्लाई दिस पॉजिटिव चार्ज अगेन बैक टू माई दिस। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा ना, पॉजिटिव को मेरे को अगेन पॉजिटिव पे लेके जाना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो मेरे को कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। दैट एक्सटर्नल वर्क डन विल बी डन बाय दिस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं विच इज़ आवर ओम्स लॉ, ठीक है। So it is not a, first of all, it is not a universal law. It is a law which is valid with certain set of conductors only, or at a lesser value of our temperature, ठीक है। कम टेम्परेचर पे विथ सर्टेन सेट ऑफ कंडक्टर्स पे ही वैलिड रहता है। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। बट होता क्या है ये लॉ, ये हम समझते हैं कि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट इज़ व्हाट द ओम्स लॉ। तो जो कंडक्टर ये फॉलो करते हैं ना ओम्स लॉ, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द ओमिक कंडक्टर। सारे कंडक्टर नहीं फॉलो करते, बट जो ये फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू माई पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने 10 दिया तो इसमें अगर 1 जा रहा है, अगर मैंने 20 दिया तो इसमें 2 जाएगा, 30 दिया तो 4 जाएगा, अप टू सर्टेन लेवल इट इज़ गोइंग टू गो। जैसे जैसे मेरा अगर करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाता जाऊँगा, करंट बढ़ता जाएगा अप टू सर्टेन स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट तक, ठीक है। उसके बाद नहीं रहता ये, ठीक है। विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स क्यों नहीं रहता, बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो विल सी। अभी तक क्या है, मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट चल रहा है सब में। यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस कितना है 10, यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 10, तो रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट चल रहा है। बट जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता जाऊँगा मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट की वजह से। बट लेटर हम देखेंगे, अभी बस हमारा ये है कि क्या होता है मेरा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज़ नथिंग बट के आई हैव सेट अक्रॉस अ वोल्टेज इन अ
अक्रॉस द कंडक्टर, जिसकी वजह से कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, अदर फैक्टर वही, टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से रेजिस्टेंस, जो भी फैक्टर मेरे रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं ना मटेरियल के, और इफ़ यू चेंज द मटेरियल, इफ़ यू चेंज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो, इफ यू चेंज द dimension of the material also, then also this concept will not be there. This concept is only there at a low value of your currents and the other factor remains constant. So यहाँ पे जो आता है मेरा V is nothing but आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, तो V इज इक्वल टू आर आई आ जाता है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलते हैं मेरी, रेजिस्टेंस इज माई V बाई आई, ठीक है, दैट इज़ माई कि मैंने कितना वोल्टेज लगाया और कितना मेरे को करंट मिला। अगर मैंने 10 वोल्ट लगाया, 10 करंट मिला, दैट मीन्स माई रेजिस्टेंस इज 1, ठीक है। सो रेशियो ऑफ माई पोटेंशियल डिफरेंस टू माई करंट इज नथिंग बट माई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अब हम और आगे काफ़ी इन डेप्थ पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है। सो रेजिस्टेंस को क्वालिटेटिवली देखते हैं क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ योर करंट, ठीक है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ योर करंट, ठीक है। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर मेरा रेजिस्टेंस हाई है, इफ माई रेजिस्टेंस हाई, दैट मीन्स योर करंट इज लो, ठीक है, बिकॉज वी आपने पोटेंशियल तो सेम अप्लाई करोगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। अगर आपका V तो आपका सेम रहेगा 10, ठीक है, और आपका अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो आपका करंट कम होता जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसका जो मेरा प्रोडक्ट है दैट शुड बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, आप रेजिस्टेंस पहले 10 है तो करंट आई है, 5 है तो करंट 2 है, ये आपका 2 है तो करंट 5 है, ये आपका अगर रेजिस्टेंस आपका 10 हो गया तो करंट 1 हो गया, ठीक है। सो दिस यू सी कि हाउ द, अगर आपका 1 हो गया तो यहाँ पे 10 हो गया। सो सी हाउ योर करंट इज बिन इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग इन योर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इट इज़ अ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इट विल अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। So that is a very important property because we need to control the currents in many practical technical devices or practical application. Maybe we need to control the current. So that's why this resistance or the combination of resistance has been used in a lot of your electrical appliances, electrical circuits में काफ़ी use होता है. So that concept has been very much useful for our day to day. जितने भी आप circuits देखते हैं, जितने भी आप electrical appliances देखते हैं, उसके अंदर दैट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच यूज्ड, ठीक है, बिकॉज करंट की वजह से इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, एंड देर आर मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ दिस करंट, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट्स, तो उस इफेक्ट्स की वजह से वी हैव मेड some products which is they are required in a day-to-day life. तो because we can control that those products relate with the current, ठीक है, करंट बढ़ाएंगे कम करेंगे तो that relate with the current, और करंट को हम बड़ा कम कैसे कर सकते हैं, through our resistances, ठीक है. So that's why this resistances concept is very much required. So it is a opposition to the flow of current. Now resistance depends on the material and the dimension, ठीक है, dimension of your जो भी आपका कंडक्टर है उसके dimension मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, इन पे डिपेंड करता है, ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल का इंट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल मतलब कि उसके मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज हैं, वो सब चीज़ें. डायमेंशन क्या हो गई, उसकी मैक्रो प्रॉपर्टी मतलब लेंथ क्या है, डायमेंशन क्या है, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है. और ओमिक कंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर जो मेरा रिलेशनशिप होता है दैट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, जो हमने देखा यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, तो ओमिक कंडक्टर ओनली होते हैं, वी कॉल देम ओमिक कंडक्टर वेयर देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी. सो इनके बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ आई और वी में, सो देयर इज अ लाइन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो इट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, ऐसे इस तरीके से लीनियर रिलेशनशिप होती है, ठीक है. सो और रेजिस्टेंस की कौन यहाँ पे एक वैल्यू वी बाई आई होता है, और रेजिस्टेंस को वी कैन ऑल्सो गॉट इट फॉर द ओमिक कंडक्टर, इट इज़ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A, ठीक है. सो दैट ऑल्सो यू कैन डिफाइन द रेजिस्टेंस इज रो L by A. रो इज़ माई रेजिस्टिविटी. So this rho is my resistivity. So it is a property of the material, ठीक है. और यहाँ पे हमने देखा ना resistance is both material and dimension. So ये जो material की property आती है वो आती है आपकी resistivity से. Resistivity is a intrinsic property of the material कि how strongly it will resist a करंट फ्लो. तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है. अगर मैं सेम डायमेंशन का एक मटेरियल ले लूँ और सेम डायमेंशन का दूसरा मटेरियल ले लूँ, सो इसमें से करंट में भी ज़्यादा फ्लो करे और इसमें से भी मे बी करंट इसमें आई कर रहा है, इसमें I/2 कर रहा है, तो इसमें करंट कम फ्लो करे, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिविटी, बिकॉज डायमेंशंस आर सेम, ठीक है. सो रेजिस्टिविटी
it is an intrinsic property of the material how strongly that material is resisting, ठीक है. So it depends on the material only, it does not depend upon the shape and size. जैसे हमने देखा था कि हमारा resistance depends on the shape or size, but resistivity does not depend upon shape and size. It is like analogous हो गया, जैसे मेरा mass और density होता है. जैसे density हो गई, it is a property of a substance, ठीक है. और mass क्या होता है मेरा, it is a property of an object, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन का भी और मेरा मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. सो मास इज लाइक ऑन ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस जो हो गया उसके अंदर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इट इज़ अ डेंसिटी. सो वी हैव रिलेटेड रेजिस्टिविटी क्या हो गया मेरा, लाइक अ डेंसिटी, एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया, इट्स लाइक अ मास, ठीक है. नाउ विल सी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हाउ इट इज़ वेरिंग. सो हाउ मच पर्टिकुलर वायर, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या देखा ना, ऑब्जेक्ट देख लिया वायर. वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट द मटेरियल. वायर कैन बी मेड अप ऑफ कॉपर, वायर कैन बी मेड अप ऑफ एनी मटेरियल. सो वहाँ पे क्या होगा, एक डायमेंशन भी आ जाएगी वायर की, ठीक है. राउंड है मेरा, स्क्वायर है मेरा, स्ट्रिप थिन्स है मेरी. सो दिस ऑल विल कम इन द रेजिस्टेंस. बट दिस कि आपने वायर गोल बनाया है, आपने स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है, आपने क्यूबॉइड कंडक्टर लिया है, या फाइनली थिन वायर्स लिए हैं, मोटी वायर्स लिए हैं. सो उन सब का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, दैट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. बट रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब डायमेंशंस पे, ठीक है. सो हाउ मच अ पर्टिकुलर वायर, ठीक है, यहाँ पे वायर आ रहा है, दैट रेजिस्ट द करंट. इट इज़ एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज, और it is a property of my object rather than the substance, ठीक है. So that is the difference between my resistance and my resistivity. Resistance I can write it down, it is nothing but rho L by A, ठीक है. L is my length. So suppose if this is my conductor, तो ये जो इसकी लेंथ हो गई, this is length, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इज माई A. So it is directly proportional to my length of the conductor. जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है. सो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा ना करंट इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए. और जितना बड़ा एरिया होगा उतना मेरा कम रेजिस्टेंस होगा. दैट मीन्स जितना बड़ा एरिया होगा वहाँ से नंबर ऑफ मेरे चार्जेस विल फ्लो more, ठीक है. charges will flow more, that means resistance will be less, current will be more, so resistance will be less. So resistance is inversely proportional to your area and directly proportional to your length, ठीक है. और resistivity, it is inversely proportional to my conductivity. There is one more property, sigma, that is what we call 1 upon inverse of 1 upon 1 by resistivity. That is opposite of my resistivity. That is like okay, how flow of current, ठीक है, that is helpful in flow of current. It is resisting the flow of current. Resistivity, conductance means okay, how easily the current has been flowing through the material. That is what we call the conductivity, ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिपेंडेंस ऑफ करंट. रेजिस्टेंस देखते हैं अब, जो हमने डायमेंशनल फैक्टर देखे थे एल और ए, ठीक है. अभी हम विल नॉट सी टेम्परेचर की वजह से, विल सी ओनली द डायमेंशनल फैक्टर्स के एल और ए की वजह से हाउ माई रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन द हाउ माई रेजिस्टेंस विल बी चेंजिंग. तो हमने देखा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इफ़ यू आर हैविंग द वायर लाइक दिस, ठीक है, आपके पास इनिशियली वायर ऐसा है, आपने वायर को स्ट्रेच कर दिया, यू स्ट्रेच दिस वायर, ठीक है. वायर स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इसका, ठीक है. वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, लेंथ चेंज हो जाएगी और एरिया चेंज हो जाएगा. आपने यही वायर को स्ट्रेच कर दिया. सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट. इफ़ यू इंक्रीज, तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो गई. अब विल सी कि फैक्टर्स क्या फैक्टर से मेरे रेजिस्टेंस पे इम्पैक्ट आता है. तो माई वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जस्ट कीप दिस इन माइंड. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एल बाई ए. रेजिस्टिविटी हम सेम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो एल बाई ए, ठीक है. सो यहाँ से एल से एल मैंने दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. ए बाई एल कितना आ गया मेरा वॉल्यूम, ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट है. सो नाउ व्हेन एवर वी स्ट्रेच वायर, सो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एल स्क्वायर, ठीक है. व्हेन एवर यू स्ट्रेच ए वायर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो उसका जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एल स्क्वायर. अब अगर उसका देखते हैं रेडियस का क्या इम्पैक्ट आएगा. सो यहाँ पे सेम इसी में आई जस्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है, यहाँ पे. और एल बाई ए क्या हो गया मेरा वॉल्यूम, एरिया स्क्वायर हो गया. एरिया क्या होता है मेरा, इट इज़ नथिंग बट योर एरिया इज आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 4 हो गया, ठीक है. सो दैट इज़ द रिलेशनशिप कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट. सो इसमें एक एग्जांपल है, अगर आपका लेंथ, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 1%, सो आपने एक वायर है उसको आपने स्ट्रेच किया जिसकी वजह से आपका जो लेंथ हो गई वो 1% बढ़ गई. सो व्हाट इज़ द चेंज इन योर रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस वी नो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एल स्क्वायर. विल डू द डिफरेंशिएशन. सो डी आर बाई डी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ठीक है. डेल्टा एल बाई एल कितना है मेरा 1%. यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ योर 1% एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ डी आर बाई आर एज 2%. जब आपका एरर वगैरह बहुत छोटे होते हैं यू कैन अप्लाई दीज थिंग्स, और अदरवाइज यू विल हैव टू डू द होल मैथमेटिकल वे,
कि आपको ये 1% बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको यू हैव टू डू 101 डिवाइडेड बाय 100 लाइक दैट, ठीक है। अदरवाइज यू कैन अप्लाई दीज थिंग्स। सो इसके अंदर हमारे को इट इज़ बीन रिलेशनशिप दे रखी है वी और आई के बीच में। हमसे पूछा है कि विच रेजिस्टेंसेस फॉर द विच कंडक्टर इज़ हैविंग अ मोर रेजिस्टेंस। ईजी होता है, हम एक वोल्टेज हम लोग मोस्टली वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, तो वोल्टेज एक कांस्टेंट दी, तो यहाँ पे करंट किस में ज़्यादा हो रहा है मेरा, इसमें मेरा ज़्यादा करंट हो रहा है। करंट किस में ज़्यादा होता है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। सो इसमें मेरा रेजिस्टेंस कम है, सो दैट मीन्स आर ए इज़ लेस देन आर बी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी व्हेन एवर द कंडक्टर इज़ बीन गिवन टू यू। इसके अंदर क्या है, मेरे को रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया। एक तो रेजिस्टेंस हमारे को इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस डायरेक्शन में अगर मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो तो बहुत इजी होगा, क्योंकि मेरे को एरिया कांस्टेंट है मेरा, लेंथ भी कांस्टेंट है। लेंथ कितनी है मेरी, ये वाली लेंथ हो गई, सिंपल है। एरिया क्या हो गया मेरा, ये बड़ा वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बड़ा वाला पाई बी स्क्वायर और ये माइनस पाई ए स्क्वायर, तो ये वाला मेरा एरिया आ जाएगा। सो दैट एरिया इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट व्हेन माई करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट आई एम सेइंग माई करंट इज फ्लोइंग इन द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। ये रेडियल डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस रेडियल डायरेक्शन में माई करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। माई करंट इज फ्लोइंग इन रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लेंथ तो मेरी कांस्टेंट है ये यहाँ से यहाँ तक, बट माई एरिया इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। पहले ये वाले छोटा एरिया था, ठीक है। फिर मेरा जो करंट आगे गया तो माई एरिया विल बी बिगर, तो मेरा जो लेटरल एरिया होगा, जैसे इसका सिलेंड्रिकल का लेटरल एरिया होगा, जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ वो बढ़ता जा रहा है। सो आई कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन। मेरे को एक छोटा सा एक पतला सा एक सिलेंडर इसमें लेना पड़ेगा, पतली सी स्ट्रिप का सिलेंडर, ये विच आई टेक इट डी आर, ठीक है। तो इसका जो मेरा एरिया होगा डी आर पे, दैट एरिया विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो आई कैन अप्लाई माई कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, बिकॉज माई रेजिस्टेंस आई हैव टू फाइंड इट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखूंगा मेरा एरिया विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो मैंने इस छोटे से के ले लिया, छोटे से डी आर के लिए, तो मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा ना एरिया, क्या रहेगा मेरा 2πr, ठीक है। ये मेरा सिलेंडर है, ऐसे अंदर को जा रहा है, तो इसका मेरा कितना हो गया 2πr। इस छोटे से एरिया का जो सरफेस जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज़ नथिंग बट 2πrl, बिकॉज इससे फ्लो कर रहा है ना मेरा, ठीक है। सो इट इज़ 2πrl एरिया हो गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा, स्मॉल रेजिस्टेंस रो, एल कितना है मेरा, ये डी आर, ठीक है। दिस इज माई एल डी आर डिवाइड बाई 2πrl, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम ए टू बी एंड यू विल गेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके पास ये इंटीग्रेबल होगा, ये एल एन में आ जाएगा, एल एन बी बाई ए, सो यू विल गेट इट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ सिंपल। इसमें तो डायरेक्शन में कोई इशू नहीं था, हमारा था कि अगर मेरे को आर से एस में मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है मेरा, माई क्रॉस सेक्शन एरिया इज कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। माई क्रॉस सेक्शन एरिया इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो हमें क्या है, एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे सपोज मैंने एक बहुत ही पतला सा डीयर का वायर ले लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में हमने वही इसका ये वाला व्यू दिखाया है यहाँ पे, दिस व्यू वी हैव शोन इट हियर, ठीक है। और यहाँ से फ्लो कर रहा है ना मेरा सारा रेजिस्टेंस, सो दैट्स वाई द एरिया विल बी दिस, ये पूरा का पूरा एरिया होगा, दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस एरिया 2πrl, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, और फाइनल कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का, विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर करंट डेंसिटी, ठीक है। दैट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन अ माइक्रो लेवल ऑफ कंडक्टर, एक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इट विल गिव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर करंट फ्लो ना, बिकॉज करंट फ्लो से हमारे को पूरा अंडरस्टैंड नहीं पड़ता, बिकॉज कंडक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, सो वी नीड टू कंसिडर द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। सो जब हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, इट विल टेल अस के हाउ मच करंट इज कंसनट्रेटेड एट दैट पॉइंट, बिकॉज करंट के कंसंट्रेशन, बिकॉज करंट इज हैविंग आफ्टर इफेक्ट्स, करंट के इफेक्ट्स बहुत होते हैं, लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट्स और हीटिंग इफेक्ट्स। तो जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ करंट होगा वहाँ पे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, तो आपको यू हैव टू कंसिडर इन द फ्यूचर वेन एवर यू आर मेकिंग अ सर्किट्स एंड ऑल, तो आपको दोज कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। सो दैट्स वाई यू नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी क्या है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। जितना बड़ा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा, तो वहाँ से जो मेरा जो करंट होगा दैट विल बी करंट, तो वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे करंट के सपोज 1 2 3 4 5 लाइन्स है, ठीक है। ये मेरा एरिया है, सो अगर मैं छोटा एरिया भी ले लूँ तो इसके भी थ्रू यहाँ से भी 5 लाइन्स ही फ्लो करेंगे, ठीक है। 3 4 5 करंट विल बी सेम, ठीक है। 5 ही फ्लो करेंगे, करंट विल बी सेम, बट यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ गई ना, मेरी लाइन्स पास आ गई, यहाँ पे लाइन्स दूर थी। अगर मैं इस एरिया को और यहाँ पे और बड़ा कर दूँ ये, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी
अगेन 5 लाइन्स विल फ्लो, 3 4 5, अगेन 5 लाइन विल फ्लो। यहाँ पे मेरा स्प्रेड और ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी और कम हो गई, ठीक है। और मैंने इसको और छोटा कर दिया तो अगेन यहाँ से भी 5 लाइन ही फ्लो करेंगे, सेम करंट ही फ्लो करेगा, दिस 5, बट माई डेंसिटी इज़ वेरी मच लेस। सो दैट इज़, अगर आप देखेंगे आप में करंट तो हर जगह फ्लो सेम कर रहा है, यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और 5 एम्पियर ले लो, 5 है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। बट इफ़ यू सी कि कंडक्टर में कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई डेंसिटी इज गोइंग टू हेल्प अस। सो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, इट इज एंड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ माई करंट, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू योर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। दैट इज रिमेंबर दिस कि योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू योर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम ये वाला केस देखें, सो यहाँ पे मेरा दिस इज माई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर है, नो इश्यूज। तो यहाँ पे मेरा जे क्या आ जाएगा, मेरा सिंपल करंट डिवाइडेड बाय ये डी एस है, सो डी आई बाई डी एस आ जाएगा सिंपल। अगर मैं ये वाला एरिया देखूँ, आई नीड टू फाइंड आउट द करंट डेंसिटी है, ठीक है। सो इफ आई टेक दिस एरिया, तो यहाँ पे क्या मेरा डी एस ये है एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो आई हैव टू मेक अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। सो दैट विल बी डी एस कॉस थीटा, ठीक है। नाउ दिस डी एस कॉस थीटा आई जस्ट हैव टू पुट इट हेयर बिकॉज दिस डी एस इज पर दिस जो हमारे को यहाँ पे एरिया लेना है पर यूनिट एरिया, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू माई current flow, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव टू टेक इट। सो करंट डेंसिटी इज माई current flowing per unit area and this area should be perpendicular to the direction of my current flow, ठीक है। so density हमने देखा, it tells us how much current is concentrated, ठीक है। अगर मेरा ये वायर है बड़ा, ये छोटा वायर है, दोनों के थ्रू अगर 2 एम्पियर जा रहा है, सो दिस विल मोर ओवरहीट, दिस विल मोर बर्न, दिस विल बी बर्न आउट, ठीक है। सो दैट्स वाई जो फुल पिक्चर बताता है मेरे को करंट डेंसिटी बताता है। बाकी दोनों के थ्रू अगर मैं बोल दूँ 2 एम्पियर है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी, सो एम्पियर जो करंट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। अगर हम वायर डिज़ाइन कर रहे हैं या सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वी नीड टू कंसीडर के कितना करंट फ्लो करेगा उससे। करंट तो आपका सेम आ गया, बट डेंसिटी से यू कुड एबल टू सी के कितना हीटिंग इफेक्ट होगा, कौन ज़्यादा बर्न करेगा। सो दोज फैक्टर्स यू कैन सी इट विद द करंट डेंसिटी। Then current density also linked with your micro electron motion and that relate with your current. That's we are going to study in the next lecture when we are going to study the structural study of our conductor करेंगे, तो उसके अंदर how the electrons will be moving. So there we are going to study this कि how our current density is been helpful in relating our electron motion, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है दैट इज़ व्हाट, जो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो सारे इलेक्ट्रॉन क्लब करके जो मोशन बनता है दैट इज़ मैक्रो मोशन होता है मेरा करंट। सो उस मैक्रो मोशन को लिंक करने के लिए आई नीड अ करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज़ हैविंग द डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है वही होती है। करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज़ माई वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज़ हैविंग द डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ माई करंट, ठीक है। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ माई करंट डेंसिटी इज़ माई चार्ज फ्लो पर सरफेस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्मॉल अगर मेरे को फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है, अगर ये स्मॉल पॉइंट निकालना है, सो दिस स्मॉल पॉइंट डी आई, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया डी आई बाई डी एस। और अगर मेरा इफ़ यू हैव बीन गिवन दिस एरिया, सो यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। सो दिस यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एस कॉस थीटा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, सो आई विल गेट दिस आई इज़ नथिंग बट जे डॉट डी एस कॉस थीटा। तो इट इज़ लाइक जे डॉट डी एस हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ माई जे एवरेज इनटू एरिया, ठीक है। सो मेरे को फ्लो ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट लेना है माई क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे को पता अभी हमने पढ़ा नहीं है, नहीं, और वी हैव स्टडीड इट इन द वेक्टर्स। सो इन द वेक्टर्स वी हैव स्टडीड द डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ द प्रोजेक्शन, ठीक है। इट इज़ शोइंग के कोई एक वेक्टर आपको दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन में कितना हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो प्रोजेक्शन इट इज़ देयर। सो यहाँ पे डी एस की हमें प्रोजेक्शन लेनी है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ माई करंट, ठीक है। नाउ विल सी, ये है थोड़ा टॉपिक्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंडक्टर के केस में क्या होता है। मेरा कंडक्टर के केस में वी आर हैविंग जे इज़ माई करंट बाय एरिया। आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, हमने ओमिक कंडक्टर में देखा था, फॉर द ओमिक कंडक्टर दिस अ केस ऑफ ओमिक कंडक्टर। उसमें क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय आर होता है मेरा करंट, ठीक है। हमने देखा था वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पे आई की जगह में लिख दिया वी बाय आर, ठीक है। नाउ आर को भी ओपन कर दो और वी को भी ओपन कर दो। वी को ओपन कैसे करोगे आप, करंट डेंसिटी में डाल, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो। वी क्या होता है ई इंटू एल, और रेजिस्टेंस क्या हो गया रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल। मेरा जो जे आया है यहाँ पे, इट इज़ नथिंग बट माई
ई बाय रो, और रो को आप लिख दो कंडक्टिविटी, ठीक है, 1/रो कितना था आपका कंडक्टिविटी थे ना, सो ये इसको लिख दो जे जो आ गया आपका करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स नथिंग बट दिस, ठीक है. सो if your E is uniform, your current density is constant. If so, J current density is directly proportional to your electric field. So that is the important relationship that we are going to use it in our coming lectures. So current density, यहाँ पे जो current density है, that is sigma is my conductivity into electric field. So इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट इसके अंदर जो करंट डेंसिटी होगी, करंट वी हैव सीन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर वोल्टेज, बट आर करंट डेंसिटी इट इज़ सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेशन. नेक्स्ट इज इफ़ सो हमने देखा था करंट स्टडी स्टेट में होता है तब सारे क्रॉस सेक्शन पे, सारे ओरिएंटेशन पे करंट मेरा सेम रहेगा. बट अगर इफ़ द करंट इज़ नॉट रीच्ड माय स्टडी स्टेट देन द फ्लो इज़ नॉट कांस्टेंट, तो डिफरेंट करंट विल बी देयर एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. सो इफ़ दिस इज़ माय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इफ़ द स्टडी स्टेट इज़ नॉट रीच, तो यहाँ पे मे बी करंट मेरा I1 होगा, सो 10 एम्पियर होगा. इस वाले क्रॉस सेक्शन पे मेरा 5 एम्पियर होगा. इस वाले क्रॉस सेक्शन पे मेरा 2 एम्पियर होगा. सो देर विल बी अ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होगा जिसकी वजह से करंट विल नॉट बी कांस्टेंट. सो दैट इज़ अ स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है. दैट इज़ नॉट अ स्टडी स्टेट कंडीशन. स्टडी स्टेट में क्या होगा, अगर मेरा कंडक्टर है तो दैट मीन्स फॉर एवरी प्लेस से अगर 5 मेरे चार्जेस यहाँ से निकल रहे हैं, 5 ही यहाँ से निकलेंगे, 5 ही यहाँ से निकलेंगे और 5 ही यहाँ से निकलेंगे, ठीक है. करंट विल ऑलवेज बी सेम अक्रॉस ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन, ठीक है. चाहे मैं इसको बेंड कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, बेंड करने पे भी यहाँ पे अगर ये वाला एरिया देखूँ मैं बढ़ रहा है, बट यहाँ पे भी 5 ही निकलेंगे, सेम करंट विल फ्लो. यहाँ पे भी देखूँगा सेम करंट विल फ्लो, 5 ही निकलेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको बेंड भी कर लूँ. और आगे जाके मैं इस वायर को अगर छोटा भी कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तब भी यहाँ से मेरे जो करंट जो होगा 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी. दैट कॉन्सेप्ट इज कमिंग करंट डेंसिटी, बट मेरे जो करंट होगा दैट इज 5 ओनली. सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द स्टडी स्टेट द करंट विल बी 5. करंट इग्नोर्स दैट वी हैव सीन, इग्नोर्स द ज्योमेट्री, बिकॉज 2 एम्पियर में देखोगे इतने बड़े से और इतने छोटे में. सो करंट इज नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. So your current density is going to give you how much concentration of your charge. हमने देखा स्टडी स्टेट में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे डिफरेंट करंट होता है, बट स्टडी स्टेट में एवरीवेयर विल बी सेम करंट. सो करंट इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन of the charges are if your conductor is non uniform. so इस तरीके का कंडक्टर है अगर आपका, ठीक है. सो यहाँ पे करंट विल बी सेम. तो अगर 1 2 3 है मेरा, तो यहाँ पे भी 1 2 3 एम्पियर जाएगा, 1 2 3 जाएगा, ठीक है. इसका परपेंडिकुलर से 3 जाएगा, 1 2 3, ठीक है. और यहाँ से भी मैं लूँगा 1 2 3. तो यहाँ पे देखो करंट कंसनट्रेटेड है. इसका मैंने परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर देखना होता है. सो इसका देखेंगे, इसके भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है. करंट विल बी सेम, बट यहाँ पे देखेंगे आप द कंडक्टर इज़ नॉन यूनिफॉर्म. सो डेंसिटी, करंट डेंसिटी से हमारे को और बेटर कंसंट्रेशन ऑफ करंट पता लगेगा, ठीक है. इन द स्टडी स्टेट ये सारा सेम रहेगा. इसके थ्रू इसका परपेंडिकुलर देखेंगे, सो सबके थ्रू माई करंट विल बी सेम इन द स्टडी स्टेट. सो जे टेल्स यू हाउ चार्ज विल फ्लो एट ईच क्रॉस सेक्शन एंड व्हाट डायरेक्शन, ठीक है. जे डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द करंट डेंसिटी शो हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे इसकी करंट डेंसिटी विल बी हाई. यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी विल बी डिफरेंट. यहाँ पे देखेंगे इसमें देखेंगे इसको ड्रॉप करके है, डेंसिटी विल बी डिफरेंट. यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी. सो हर पॉइंट पे माई जे विल बी डिफरेंट बट माई करंट विल बी सेम. I tells you how the charge flows through the object as a whole, but J tells you at a particular position how. So I आपको सब जगह सेम मिलेगा एट एवरी प्लेस, बट जे हर पोजीशन पे आपको चेंज मिलेगा. इस पोजीशन पे मे भी सेम मिले, फिर यहाँ पे चेंज मिलेगा, यहाँ पे चेंज मिलेगा, ओरिएंटेशन चेंज कर दो चेंज मिलेगा. सो जे डिपेंड्स अपॉन द एट ईच पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट यू आर सीइंग, ठीक है. सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया कि इफ़ यू आर हैविंग दिस क्रॉस सेक्शन एंड दिस क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ से भी जो भी आपका चार्ज फ्लो करेगा 1 2 3 4 5 6, तो सेम यहाँ पे 6 होएगा, बट यहाँ पे नैरो हो जाएगा. सो दैट मीन्स द करंट डेंसिटी एट पॉइंट जे एट दिस पी पॉइंट विल बी मोर देन एट योर ए पॉइंट, ठीक है, दो योर करंट इज सेम इन द स्टडी स्टेट, ठीक है. अब नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देख लेते हैं. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग कंडक्टेंस. तो यहाँ पे दे रखा है कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ योर रेजिस्टिविटी. कंडक्टेंस दे रखा है मेरे को, हाउ द कंडक्टेंस इज वेरिंग इन योर मटेरियल, इट इज़ सिग्मा नॉट एल बाई एक्स, ठीक है. इससे वेरी कर रहा है. सो एल इज़ योर कांस्टेंट, एक्स इज़ वेरिंग. सो सिलेंड्रिकल वायर है आपका, लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन ले है, कंडक्टिविटी इस तरीके से वेरी कर रहा है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन द बैटरी ऑफ EMF यू अप्लाई द बैटरी ऑफ EMF, ठीक है. आपका यहाँ पे देखा हमने
कंडक्टेंस वेरी कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ नथिंग बट बाय 1 बाय रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी मीन्स कि आपका यहाँ पे योर रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी वेरिंग. रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो आपका करंट विल ऑल्सो बी वेरिंग. ठीक है, करंट विल बी वेरिंग, दैट मीन्स योर करंट डेंसिटी विल बी वेरिंग, और करंट डेंसिटी विल बी वेरिंग, दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरिंग. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग पहुँचेंगे बिकॉज वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो रो आप सिग्मा दे रखा है, सिग्मा नॉट एल बाई एक्स. ठीक है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे. रेजिस्टेंस पहले छोटा रेजिस्टेंस लेंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस वी आर गोइंग टू टेक बिकॉज माई along the x my conductivity is varying. So एक small dx पे ले लेते हैं because in this dx small dx my conductivity will not be changing, so it will be the same conductivity. So यहाँ पे मेरा small dr कितना हो जाएगा, that is nothing but that is equal to 1 by sigma inverse of your resistivity होता है ना into L कितना हो गया dx डिवाइडेड बाय एरिया तो सेम रहेगा. ठीक है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू डाल दो. अब सिग्मा की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी, सिग्मा नॉट एल बाई एक्स. ठीक है, यहाँ पे x dx आ गया आपका, और ये L बाई एक्स डी एक्स आ गया. दिस यस ये ऊपर आ जाएगा. हाँ ठीक है, एक्स डी एक्स आ गया एंड देन यू इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to L. ठीक है, यहाँ पे L हो गया एक्स डी एक्स. वंस यू इंटीग्रेटेड एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा एंड वंस यू पुट द वैल्यू 0 से L तक वैल्यू डालेंगे, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस एस L 2/2a सिग्मा नॉट. ठीक है, L आ गया आपका. सो यू कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस आ गया आपका. रेजिस्टेंस से आप करंट निकाल लो. आपको V दे रखी है, V डिवाइडेड बाय R. करंट आ गया आपका. फ्रॉम द करंट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, हमने उसमें देखा था. दिस करंट डेंसिटी इज़ नथिंग बट कंडक्टिविटी इनटू E. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका, J डिवाइडेड बाय सिग्मा. ठीक है, तो सिग्मा आपको पता है, ये वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी सिग्मा. नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ J को डाला आपने I बाई A. ठीक है, I को क्या डाला आपने, I इज़ नथिंग बट योर V बाई R, और रेजिस्टेंस आपने यहाँ से निकाल लिया. ठीक है, सो आप वैल्यू डाल दो V, रेजिस्टेंस आप डाल दो L 2a सिग्मा नॉट, और आप यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ योर सिग्मा हेयर. वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ इस सिग्मा की वैल्यू डाल दो. अब सिग्मा क्या है मेरा, सिग्मा नॉट L इंटू एक्स. ठीक है, यहाँ से सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आपका फाइनल आ जाएगा 2v बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स. ठीक है, तो ये निकालना था आपको, हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरिंग विद x. ठीक है, सो दैट वाज देयर इन दिस क्वेश्चन. फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा कलर कोडिंग का, देख लेते हैं अभी. ठीक है, विल रैप इट अप, जल्दी से कर लेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम कलर कोडिंग का. सो हमारे 4 बैंड होते हैं, 6 बैंड होते हैं. सो विल कंसिडर द 4 बैंड हेयर. सो इस तरीके के हमारा वी हैव बीन गिवन जो हमारा एक टेबल दी हुई होती है, तो उसमें अंदर फर्स्ट जो स्ट्रिप होती है जो कलर की होती है, दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट ऑफ योर रेजिस्टेंस. सेकंड जो होता है दैट रिप्रेजेंट द सेकंड डिजिट ऑफ योर रेजिस्टेंस. थर्ड जो होता है दैट रिप्रेजेंट योर मल्टीप्लायर. ठीक है, दिस मल्टीप्लायर इट्स बीन गिवन. एंड द फोर्थ रिप्रेजेंट द टॉलरेंस लेवल. ठीक है, सो सपोज दिस इज देयर. सो फर्स्ट वन इज येलो, सेकंड वन इज वॉयलेट, थर्ड वन इज ऑरेंज, फोर्थ वन इज गोल्ड. सो फर्स्ट इज येलो. येलो इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस, दैट इज़ 4. सेकेंड इज़ वन वायलेट में आपका सेकेंड वैल्यू ये 4 7. थर्ड इज़ योर मल्टीप्लायर इनटू ऑरेंज है, ऑरेंज मल्टीप्लायर कौन सा है, ये 10⁻³ और टॉलरेंस कितना है आपका, गोल्ड. ठीक है, दिस ±5%. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस. ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस. दिस इज़ अ कार्बन कैपेसिटर, मोस्टली बीन यूज बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट. It can be it is quite compact and it is varying with a long range of R, plus it can sustain the energy pulse and the high temperatures also. So that's why it is mostly used in your electrical and electronic appliances, right? अब 2-3 क्वेश्चन है हमारे, विल सी दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इसमें कह रहा है मेरा वायर, 2 तरीके से मैं वायर में चेंजेस कर रहा हूँ. आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई रेजिस्टेंस. पहले मैं कर रहा हूँ वायर को डबल कर रहा हूँ अपने आप से ही. ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल वायर है, इसको मैंने ऐसे कर दिया इसको. ठीक है, तो इसको मैंने हाफ लेंथ से ऐसे घुमा दिया बस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा डबल हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना क्रॉस सेक्शनल एरिया. लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, L/2. ठीक है, इस केस में मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है. दूसरा क्या कह रहा है, मैंने स्ट्रेच कर दिया, इसको स्ट्रेच करके कर दिया मैंने. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया, तो यहाँ पे जो मेरा लेंथ बढ़ा दी मैंने 2L और रेडियस आ गया मेरा R/2. तो हमने ऑलरेडी ये डायरेक्टली भी देख कर सकते हो फॉर्मूला अप्लाई, और यू कैन डू इट इन अ मैनर कि आपका रेडियस हो गया R/2. अगर रेडियस R/2 हो गया तो पहले एरिया क्या था A, वो क्या होता है πr². अब क्या हो गया A', वो कितना होगा πr²/4. तो आपका A' और A में क्या रिलेशनशिप आ गया, A = 4 टाइम्स ऑफ A'. ठीक है,
ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू और ए डैश कम्स आउट टू बी दिस. सेम वे आप लेंथ में देखो, आपको वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, वॉल्यूम इज़ नथिंग बट योर ए इंटू एल. सो आप ए कितना चेंज आया आपने, ए इंटू एल जो ओरिजिनल था आपका फाइनल हो गया ए बाई 4. और यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी एल डैश. यहाँ पे आप इससे कैंसिल कर दो, एल डैश कितना आ गया आपका, इट इज़ नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ एल. ठीक है, तो आपकी अभी लेंथ जो लेटेस्ट लेंथ आ गई एल डैश और आपका लेटेस्ट एरिया आ गया इट इज़ नथिंग बट ए बाई 4. सो दैट इज़ वट यू हैव टू फाइंड आउट. एल डैश कितनी आ गई 4L. तो आपको ये दोनों चीज़ें डालनी है आपके फाइनल रेजिस्टेंस में. रेजिस्टेंस क्या, रो एल डैश बाई एल डैश, एल कितनी हो गई 4 इंटू एल, और यहाँ पे आपकी ये कितनी हो गई ए बाई 4, ये ऊपर चला जाएगा. सो दैट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16R. पहले केस में क्या होगा, मेरा एरिया डबल हो गया इस केस में, बट माई लेंथ गॉट हाफ, तो लेंथ गॉट हाफ, एरिया गॉट डबल. सो आई गॉट द वैल्यू हेयर इज R बाई 4. अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया और इसको मैंने स्ट्रेच किया, सो दिस इज़ माई रेजिस्टेंस. ठीक है, चेंजिंग द डायमेंशन आई गॉट माई चेंज इन रेजिस्टेंस. ठीक है, इसमें हमारे को वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर करंट हेयर. इसमें करंट निकालना है क्योंकि यहाँ पे मेरे को जे वेरी कर रहा है मेरा अलॉन्ग विद आर. अगर मेरा आर की वैल्यू आर हो जाए यहाँ पे, सो दैट मीन्स इफ़ आई एम सीइंग इट, अगर आर को मैं 0 कर दूँ दैट मीन्स दिस इज़ वेरिंग विद दिस आर. ठीक है, हर आर पे यहाँ पे कुछ और करंट डेंसिटी, यहाँ पे कुछ और करंट डेंसिटी, यहाँ पे कुछ और करंट डेंसिटी, बिकॉज इट इज़ वेरिंग विद आर. अगर मैं आर 0 कर दूँ दैट इज़ एट दिस पॉइंट बिल्कुल. ठीक है, सो दैट इज़ हैविंग द मैक्सिमम करंट डेंसिटी. और धीरे धीरे मेरी करंट डेंसिटी कम होती जा रही है, धीरे धीरे करंट डेंसिटी कम होती जा रही है. जैसे जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ मेरी करंट डेंसिटी कम हो रही है, बिकॉज आर पे यहाँ पे आ गया. सो आर बाय आर मेरा 1 हो गया, तो फाइनल यहाँ पे मेरी करंट डेंसिटी विल बी 0. ठीक है, सो मैक्सिमम करंट डेंसिटी आर इज इक्वल टू 0, जे नॉट हो गई एंड 0 तक जा रही है, आर इज इक्वल टू आर नॉट. इन दिस सर्कुलर सिलेंडरिकल कंडक्टर मेरे को आई निकालना है. सो वी नो आर जे इज़ नथिंग बट योर करंट बाय एरिया. ठीक है, सो वी हैव सीन विद द आर माई with the r my density is been varying, so that means with the area also it will be varying. तो यहाँ पे जो एरिया होगा, so for each and every area my density will be different. So what we have to do, we have to apply the integration. small area small current निकालते हैं with this small dr area के across. ठीक है, ये dr area लेते हैं strip. ठीक है, इसके अक्रॉस विल फाइंड आउट द करंट. अब एरिया क्या हो गया मेरा पे, स्मॉल एरिया, इट इज़ नथिंग बट ये वाला जो एरिया होगा, ये कितना एरिया हो गया 2πr इंटू डी. ठीक है, ये मेरा एरिया हो गया 2πr dr. जे कितनी होगी मेरी, जो इस आर पे मेरी जे दे रखी है. ठीक है, जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर 2πr dr. अब इसको देखेंगे हम लोग, वी आर हैविंग दीज टू इंटीग्रेबल फैक्टर. आर हो गया और ये अंदर आर है, सो वी हैव गॉट दिस इंटीग्रेशन. इसका इंटीग्रेशन ईजी है, आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, इसका आर क्यूब बाई 3 हो गया. एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ आर, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर द होल करंट विच इज़ फ्लोइंग अक्रॉस दिस कंडक्टर. ठीक है, इसमें बस करंट डेंसिटी वेरी कर रही है, टू फाइंड आउट द टोटल करंट कितना जा रहा है. सो बेसिकली आपको एरिया पे इंटीग्रेट करना है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इसके अंदर है मेरा इस तरीके का कंडक्टर दे रखा है. ठीक है, तो इसमें भी मेरा माई एरिया इज़ वेरिंग, जब मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सो माई एरिया इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग. तो बिकॉज ऑफ दैट एरिया माई रेजिस्टेंस विल बी चेंजिंग. तो मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, बिकॉज माई रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट माई रो एल बाई ए. तो अब मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ, ये पतली सी, एक सर्टेन डिस्टेंस x पे. एट दिस x माई एरिया विल बी कांस्टेंट. अगर मैं dx यहाँ पे मूव करूँगा माई एरिया विल बी कांस्टेंट. तो स्मॉल dr कितना हो जाएगा मेरा, रो टाइम्स ऑफ दिस dx डिवाइडेड बाय इसका एरिया. ठीक है, ये वाला जो मेरा एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा मेरे को, ये इसके लिए ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी. इसका πr² हो जाएगा ना इसका एरिया. ठीक है, तो मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो मैं सिमिलर ट्राइंगल का मैं यूज़ करूँगा. तो फॉर दिस l, अगर जब मेरा ये l है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये वाला, दैट ये जो डिफरेंस है दैट इज़ नथिंग बट ये जो डिफरेंस है b माइनस ए. जब मेरा l है तो b माइनस ए है. ठीक है, एट ए डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, दैट इज़ b माइनस ए डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स. ठीक है, ये मेरा हो जाएगा एट ए x. तो मेरा एट दिस x आई हैव गॉट दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई. और ये मेरे को a पता है, तो a प्लस b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, दैट इज़ वट माई दिस टोटल वैल्यू. ये मेरा r आ गया. ठीक है, दिस इज़ माई r. तो नाउ व्हाट इज़ माई एरिया ऑफ दिस इज़ माई नथिंग बट πr². तो यही करना है मेरे को. एरिया मैंने ये डाल दिया, लेंथ मेरी dx हो गई. ठीक है, आई जस्ट पुट इट. इसको मैंने सब्सटीट्यूट करके किया, इस वैल्यू को मैंने z डाल दिया, dz निकाला, dz कम्स आउट टू बी माइनस ए एल बाई ये वाला फैक्टर आएगा बस dx. आई जस्ट पुट इट बैक हेयर. यहाँ पे मैंने डाला रो, ऊपर मेरा आ गया ये आ गया ना ऊपर. व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस dz की जब मैं वैल्यू dx निकालना है, तो यहाँ पे l dz हो जाएगा डिवाइड बाई b माइनस ए. तो l dz डिवाइड बाई b माइनस ए रो
पाई हो गया ये, और जेड स्क्वायर इसका मैंने जेड स्क्वायर डाल दिया. सो नाउ इंटीग्रेबल मेरा ये बचा डी जेड बाई दिस. सो वन साइड डू द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक निकालना है मेरे को. वन साइड डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, आई विल गेट द वैल्यू once I do the integration I'll get the value rho L by pi a b. ठीक है, I'll get this value. Now next is ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. इसके अंदर क्या कर रहा है, पैरेलल स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी. इसके अंदर दे रखा है मेरा मटेरियल है विद रेजिस्टिविटी इतना है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है इसके अंदर. ठीक है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है और रेजिस्टिविटी भी दे रखा है. रेजिस्टिविटी हमने देखा था, इट इज़ रिलेटेड विद रेजिस्टेंस. ठीक है, नाउ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर एट अ गिवन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन दिस मच. कैपेसिटेंस दे रखा है मेरे को C. फाइंड द लीकेज करंट, करंट इसके थ्रू कितना लीक कर रहा होगा. इफ़ द पोटेंशियल अप्लाइड दिस मच. ठीक है, इफ द पोटेंशियल अप्लाइड दिस मच. सो हमारा क्या है यहाँ से, करंट क्या है मेरा, करंट इज माई, वी हैव टू फाइंड आउट द लीकेज करंट. करंट इज नथिंग बट योर J into area. You need to go up to the level of your because you need J, because you need electric field, because electric field से ही because of this voltage you can get the value of your Q on this. ठीक है, आपको Q मिलेगा. Q की वजह से आपको इस पर डेंसिटी मिलेगी. डेंसिटी की वजह से आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यू कुड एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ योर J से आपका you can get the value of your leakage current inside this. So that is the process you will flow. ये because of this voltage आपका यहाँ पे you will get the, because of this voltage you will get the charges. ठीक है, प्लस की हो गए माइनस की हो गए. because of this charges चार्ज डेंसिटी आएगी. चार्ज डेंसिटी की वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका you can get the value of J, because J is nothing but your sigma into E, और सिग्मा आपको पता है 1/ρ होता है. आपको रो की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ऑलरेडी. दिस मच इज योर रेजिस्टिविटी, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ रो एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ J. और J क्या होता है आपका, इट इज़ नथिंग बट योर I/A. ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द लीकेज करंट. सो हर चीज़ दे रखी है आपको. I इज़ J into A. J को आप लिख दो सिग्मा इंटू E. सिग्मा क्या है 1/ρ, और E को आपने लिख दिया Q/KA एप्सिलॉन नॉट. किया आपका बिकॉज इन द डाइलेक्ट्रिक, सो Q/KA एप्सिलॉन नॉट हो गया. सो Q को आप लिख दो CV. इनिशियल आपको कैपेसिटेंस पता है ना, Q इंटू C इंटू V. सो Q आपका CV हो गया. सो QV आपने CV निकाला एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ I. आपने ये सारी वैल्यू डाल दी I की. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ I एस CV. सो और Q डिवाइडेड बाई KA एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, A से A कैंसिल हो गया आपका, इस ये वाला A कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, A से A कैंसिल. सो Q डिवाइड बाई रो आपको पता है, दिस इज़ योर रो. डाइलेक्ट्रिक पता है आपको 6, एंड Q आपने यहाँ से निकाल लिया CV से, और आपको एप्सिलॉन नॉट पता है 8.85. ठीक है, 10 to the power minus 12. परमिटिविटी आपको पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू. ठीक है, सो ठीक है, आज का इतना ही था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो विल टेक अ क्विक रिव्यू. हमने क्या किया आज, वी हैव सीन द ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक टू इलेक्ट्रिक करंट में देखा हमने क्या ट्रांजिशन किया. इलेक्ट्रोस्टैटिक अब तक हम स्टैटिक चार्जेस पढ़ देते हैं. नाउ वी आर सीइंग द चार्जेस इन मोशन. और चार्ज को मोशन कराने के लिए वी नीड सम एक्सटर्नल फैक्टर विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, हमने एक एक्सटर्नल फैक्टर लिया. फिर चार्ज जब फ्लो करता है तो चार्ज जब फ्लो करता है दैट विल फेस सम रेजिस्टेंस. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द रेजिस्टेंस, एंड थ्रू दैट वी हैव इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड मोस्टली द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने करंट डेंसिटी पढ़ा, क्यों ज़रूरत पड़ी हमने हमारे को करंट डेंसिटी पढ़ने की, हमने वो देखा. फिर हमने बिट ऑफ ओम्स लॉ देखा, और ओम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस देखा एक कॉन्सेप्ट. और रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डायमेंशन फैक्टर पे. वो वाले फैक्टर्स देखे हमने, और उन डायमेंशन फैक्टर को चेंज करने से हाउ रेजिस्टेंस आर चेंजिंग, वी हैव सीन दोज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू गो मोर डीप इनटू द माइक्रो लेवल. ठीक है, अब हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे. विल गो इनसाइड द कंडक्टर एंड विल सी हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड दैट एक्यूमुलेट टू मेक द हाउ द चार्जेस आर मूविंग. एंड विल फाइंड आउट के कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन की वजह से हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी बिहेविंग इन दोज कोलिजन. तो हम लोगों को हाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर कि जब फोर्स लग रहा है तो मूव कर रहा है, कोलिजन हो रहा है. सो ऑल दोज फैक्टर्स एट अ माइक्रो लेवल, हाउ दोज माइक्रो लेवल फैक्टर्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू अवर करंट. सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू.